नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हो गई है। 4 और अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है। और जो अनुच्छेद हैं 395 हैं, बताते हैं कि 470 भी हैं, कभी 448 भी बताते हैं, 440 भी बताते हैं। वो 395 मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, वो इनके पार्ट है। जैसे 395 ए, 395 बी, तो कंफ्यूज नहीं होना, अनुच्छेद 395 ही है। और 12 अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियों को देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखते हैं नेक्स्ट कुछ नोट देख लेते हैं कि मूल भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था। जो संविधान संशोधन का प्रथम संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी हम भारत के राज्यों की बात करेंगे तो राज्य व केंद्र में ही भारत का गठन होगा। तो पहली अनुसूची याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भारत की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, यानी कि किसी भी राज्य को या केंद्र को भारत में सम्मिलित करना होगा तो वो पहली अनुसूची में उसमें संशोधन किया जाएगा। दूसरी अनुसूची में देखते हैं, दूसरी अनुसूची में आता है वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि जो उच्च संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक है, दूसरी अनुसूची से हो जाएगा कि जो पैसा होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का क्या होता है, पैसा होता है। तो पैसा दूसरी अनुसूची में आ जाएगा, 2 नंबर पैसा दूसरी अनुसूची में आ जाएगा। या दो में 2 वर्ड होते हैं, जैसे पैसे में भी 2 वर्ड होते हैं, 2 शब्द से पैसा बनता है और 2 नंबर पे दूसरी अनुसूची आ गई। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में उच्च संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती हैं। तो वेतन की बात होगी तो वेतन हमेशा 2 नंबर का होता है, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर की अनुसूची में वेतन है। तीसरी अनुसूची में जो उच्च संवैधानिक पद होते हैं उनकी शपथ ली जाती है। तो इनकी शपथ का आ जाएगा, देखो शपथ 3 शब्दों से मिलकर बना है और शपथ में 3 शब्दों से मिलकर बना होता है और तीसरी अनुसूची में शपथ आता है। तो इसे आसान करने की आसान सी ट्रिक है कि शपथ 3 शब्द से मिलकर बना है और तीसरी अनुसूची में ही आती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ भी 4 लोग मिल जाते हैं वहाँ सभा गठित हो जाती है। 4 लोग मिले और सभा गठित हो जाए। हमारे कहावत भी होती है कि 4 लोग मिलते ही सभा गठित हो जाती है। तो ये हो जाएगा कि सभा, और वो भी सभा कौन सी, राज्यसभा। देखो संसद में 2 सभा होती हैं, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन जिसे बोलते हैं हम लोकसभा। लेकिन ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तो इसे याद करने की ट्रिक है, देखो 5वीं अनुसूची, तो इसमें देखो 5 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये 5 है ना एस की जैसे बन रहा है, तो 5 से हो गया एस टी और एस सी। 5 की जो आकृति है ना वो एस की जैसे हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में एस सी एस टी क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं 6ठी अनुसूची में। 5वीं और 6ठी अनुसूची एक दूसरे से लिंक है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य को जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है इसमें। अब इसको याद करने की ट्रिक है, AMTM, यानी कि जैसे AM PM होता है वैसे AMTM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। या एक ट्रिक हो रहा है इसकी, वो शॉर्ट ट्रिक है, उसे याद कर लेना आप, MATM स्क्वायर, यानी कि 2 M हो गए। तो A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मेघालय हो गया और M से मिजोरम हो गया। तो हम ये M से मिजोरम होता है, ये ध्यान रखना। इसमें है ना मणिपुर मत कर देना, जो M का ना इसमें मेघालय और मिजोरम का ध्यान रखना है, इसमें मणिपुर नहीं करना अपने को। बाकी ATM स्क्वायर से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आता है
केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। देखो 7वीं अनुसूची को हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 से कितना हो गया 7 यानी कि केंद्र और राज्य में 7 शक्ति का बंटवारा किया। केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा करने के लिए उनको 7 बिठाना पड़ेगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। और इसमें ना 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में होता है सम विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एग्जाम्पल जैसे रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व बंदरगाह। वैसे ही जो राज्य सूची है, राज्य सूची विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की पुलिस, अस्पताल, औषधालय, सट्टा और जुआ, इस पर राज्य सूची कानून बनाती है। लेकिन राज्य सूची में संघ सूची यानी कि केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। बनाती तो कानून राज्य सूची है, लेकिन इसमें केंद्र हस्तक्षेप कर भी सकता है। तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में होता है इसमें विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। और इसमें शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियंस आदि आते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में अगर विवाद की स्थिति हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा, जो केंद्र बनाएगी वही कानून मान्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची आती है अपनी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 22 भाषाएं हो गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, ये 8 की आकृति ऐसे होती है, तो इसके हम ऐसे डंडे लगाएंगे तो ये ऐनक बन गई। तो ऐनक लगा के हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को पढ़ सकते हैं। यानी कि 22 भाषाओं को पढ़ने के लिए हमें एक विशेष ऐनक की ज़रूरत होगी। और वो ऐनक कैसे बनेगा, 8 की आकृति से ये ऐनक बन गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो हमें याद आएगा कि भाषाओं को पढ़ने के लिए हमें ऐनक चाहिए। अगर हमें 22 भाषाएं पढ़नी है तो हमें ऐनक चाहिए, और ऐनक से आ जाएगा 8, यानी कि 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कार्यों का उल्लेख है, और इसमें और ये 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ली गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये प्रथम संविधान, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची को याद करने का तरीका है कि भूमि सुधार संबंधित कार्य, कि अगर हमें कोई कहे कि आपको उसकी भूमि पर कब्जा करना है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो भूमि है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो 9वीं यानी कि नहीं नहीं, यानी कि हमें किसी की भूमि पर कब्जा नहीं करना। तो यह हो गया भूमि सुधार संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची होती है दल बदल, जो 22वें संविधान संशोधन 1985 के तहत लिया गया था। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई, तो बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुए और बहुत सारे पार्टी के लोग अपने अपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने लगे। इसलिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया, वह दल बदल के खिलाफ कानून लाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसके लिए कुछ विशेष शर्तें होगी। तो इसलिए दल बदल कानून लाया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका है कि 10वीं अनुसूची एक सॉन्ग होता है कि 10 बहाने करके ले गए दिल, और दिल ले गए उसके बाद में वो बदल भी गई, तो दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या आता है, दल बदल। 10 बहाने करके ले गई दिल, उसके बाद में बदल गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में आता है पंचायती राज, और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ली गई थी। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, देखो 11 से आ गया 11 है, देखो इसको पढ़ो गंवार जैसा आ रहा है ना, गंवार। और गंवार कौन होते हैं, पंचायती राज यानी कि गांव के लोग, क्योंकि पंचायती राज गांव में होती है और ऐसी मान्यता थी पहले कि गांव के लोग गंवार होते हैं। अब तो गांव के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, IAS IPS जितने भी बन रहे हैं गाँव के लोग ही बन रहे हैं। तो 11वीं से कितना हो गया, गंवार हो गया। और गंवार कौन है, गांव। और गांव में क्या होती है, पंचायती राज। तो ये याद करने के लिए है कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज यानी कि गांव के लोग, यानी 11वीं अनुसूची में। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर निकाय शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन व्यवस्था, शहरी क्षेत्र की यानी कि इसमें नगर पालिका है। इसमें किसका उल्लेख है, इसमें है नगर पालिका, इसमें अपने नगर पालिका का उल्लेख है।
तो इसको ऐसे याद करते हैं, भारी यानी कि भार, 12 से कितना हो गया भार, तो यानी कि शहरी क्षेत्र, क्योंकि शहर भारी होते हैं, तो 12वीं से हो गया भार यानी कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका होती है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ली गई थी। देखो 11वीं और 12वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ली गई थी और ये 74वें संशोधन द्वारा ली गई थी। वैसे नवीं और 10वीं, 9वीं ली गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं ली गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके संविधान संशोधन याद रखने। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो केंद्र और राज्य को एक साथ बिठाना पड़ेगा, एक साथ बिठाना पड़ेगा, उसके बाद में हम उनकी शक्ति का बंटवारा कर सकते हैं। तो एक साथ से हो गया, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? तो दल बदल का उल्लेख किया गया था 10 बहाने करके ले गए दिल और बदल गई यानी कि 10वीं अनुसूची में, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन को हमने क्या बताया था, पैसे को 2 नंबरी, यानी कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख, तो सभा कब स्टार्ट हो जाती है? जब 4 लोग मिलकर बैठ जाते हैं, 4 लोग मिले और सभा स्टार्ट हो गई, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? अगर 22 भाषाओं का उल्लेख करना तो हमें क्या लगाना होगा, ऐनक लगानी होगी, और ऐनक किससे बनती है? 8 से, तो यह हो जाएगी राइट ऑप्शन है सी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? संपत्ति के अधिकार, किसी की संपत्ति के पे अधिकार करने के लिए हम क्या बोलते हैं, नहीं हमारे लिए हमारी जो संपत्ति है वो एक होगा, तो हम किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते, नो। इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना आता है कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया? पंचायती राज किस में होता है? गाँव में, पंचायतें गाँव में यानी कि गाँववार, यानी 11 है, 11वीं अनुसूची है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और आपके जो सहपाठी हैं उनको इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।